हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आपको राधे राधे सुबह की। तो दिया बाती करने के बाद सीधा नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने चाय वगैरह कर ली थी और झाड़ू लगा दिया था एक बार। तो यहाँ पे पति देव जी कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि आज उनकी तबीयत थोड़ी सी नासार है, मतलब तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ा सा बुखार है रात से। तो आज वो दुकान नहीं जाएंगे, तो आज उनकी छुट्टी है, आज वो रेस्ट पे हैं, तो एक दिन वो रेस्ट करेंगे। और यहाँ मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए लंच भी लगा लीजिए और नाश्ता भी लगा लीजिए, क्योंकि आज थोड़े से लेट हो गए हैं उठने के लिए, क्योंकि कल मंडे को इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस था, जिसकी वजह से आज स्कूल में छुट्टी है सिमी की। तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ और यहाँ पे अपना काम निपटाने के बाद किचन की सफाई करके और बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो सारा काम आज मतलब तकरीबन सारा ही काम पड़ा है, लेट उठने की वजह से सारा काम धरा का धरा रह गया। और यहाँ बर्तन साफ़ करने की तैयारी हो रही है, तो सारे बर्तनों को मैं जूठा पानी में से, मतलब पानी में उसका जूठापन निकाल के साइड में रखती जा रही हूँ, क्योंकि मेरी किचन में एक ही सिंक बनी हुई है, तो मुझे उसी में बर्तन रखने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले पूरे बर्तनों का जूठापन पानी के साथ निकाल लेती हूँ और उसके बाद फिर एक एक करके उन बर्तनों को अच्छी तरह सिंक को साफ़ करके दोबारा सिंक में रखती जाती हूँ। तो सिंक को हमें अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि जो मांजे हुए बर्तन हैं उनको दोबारा हम सिंक में रख सकें। तो मैं इसी तरीके से सारे बर्तन एक एक करके जूठापन निकाल के और फिर मैं सिंक साफ़ करके और फिर मैं सारे बर्तन धो के उसी के अंदर रख देती हूँ। तो सिंक साफ़ करते करते फिर मुझे याद आ गया कि मैंने चूल्हे पे आज सब्ज़ी चढ़ाई हुई है, क्योंकि मैं सुबह ही काट के घिया की सब्ज़ी बनाई है, लौकी की, और उसमें चने की दाल डाली है। तो मैंने उबाली नहीं है, सीधा तड़का लगा दिया उसको, तो चूल्हे पे चढ़ा दिया था, क्योंकि मौसम अच्छा था। जब मौसम अच्छा होता है तो मैं चूल्हे पे सब्ज़ी ज़्यादा तकरीबन चूल्हे पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ मैं चेक करने आई थी अभी, लेकिन थोड़ी सी इसमें कसर बाकी थी, एक दो सीटी की, क्योंकि घिया तो जल्दी हो जाती है, लेकिन चने की दाल है वो थोड़ा सा टाइम ले लेती है। तो बस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली ब्लॉग में। और मैं हूँ सिमी की मम्मी और मेरा नाम है तारा। और मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि सिमी आप कैसे हो। तो मेरा नाम तारा है और मेरी बेटी का नाम सिमी है, तो इसलिए बताती हूँ। और आप सबको थोड़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्वतंत्रता दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि कल ब्लॉग नहीं बनाया था। और ब्लॉग किस लिए नहीं बनाया था वो भी बता देती हूँ। थोड़ा सा कल कल मतलब 3-4 दिन पहले मुझसे नुकसान हो गया था। नुकसान मतलब मेरा जो ट्राईपॉड है वो यहाँ पे पेटी के ऊपर कपड़ों में पड़ा था, और कपड़ों में पड़ा होने की वजह से जिस दिन मैंने कपड़े धोए तो पूरे कपड़े उठा के ना, जैसे ही नीचे पटके, मतलब मुझे आदत है, मैं काफ़ी कपड़े होते हैं तो उसको ऐसे और मशीन के पास पटक देती हूँ। तो उसमें से छांट छांट के फिर मशीन के अंदर डालती हूँ। जैसे वाइट कलर के कपड़े हैं तो वाइट डालती हूँ सबसे पहले, तो इस तरह से करती हूँ। तो वो ट्राईपॉड ना पता नहीं कैसे उसके अंदर था, छोटा था वो, लेकिन नीटिंग के चैनल के लिए काफ़ी कंफर्टेबल था, और ब्लॉगिंग के लिए भी मैं ज़्यादातर उसी को यूज़ करती थी। तो वो ट्राईपॉड उसमें गिर गया, और उसकी जो मतलब जहाँ सेट करते हैं ना ट्राईपॉड को, वहाँ पे उसका लॉक टूट गया, और जिसकी वजह से मतलब नुकसान हो गया। और 2-3 दिन तक ना तो नीटिंग की वीडियो बनी और ना ही ब्लॉगिंग की। और सुबह की मतलब चिल करने वाली चाय पी रही हूँ, क्योंकि सुबह से काम में लगी हूँ। अभी भी बहुत सारे काम पड़े हैं जो निपटे नहीं हैं। तो बस अभी झाड़ू तो लगा दिया, पोछा लगाना रह गया है, और किचन साफ़ कर दी है। सब्जी मैंने दोबारा चढ़ा दी है, क्योंकि 1-2 सीटी की अभी ज़रूरत है उसके अंदर। और देखिए, नुकसान होने की वजह से ना अपना ही दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि जब अपने आप से नुकसान होता है तो कुछ भी नहीं कर सकते, और दूसरे से नुकसान होता है तो बर्दाश्त नहीं होता। तो ये सबके साथ होता है। अगर मेरा ट्राईपॉड सिमी से या उसके पापा से टूट जाता तो मैं उनको कई दिन तक सुनाती ये चीज़ें, और जबकि मेरे पास से टूटा है तो मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो होता है, सभी के घर में होता है, लेडीज़ों के साथ खासकर होता है।
जब उनकी कोई चीज़ टूट जाती है तो वो सारा घर सिर पे उठा लेती हैं। तो ऐसा ही होता है ना सबके साथ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो मैंने ट्राईपॉड तोड़ दिया अपना और इतना बड़ा नुकसान कर दिया। वैसे वो ट्राईपॉड कम से कम मेरे पास 2 साल 2-2.5 साल से, नहीं ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मेरे चैनल को 4 साल होने वाले हैं, बुनाई वाले चैनल को। तो 2-2.5 साल से वो था मेरे पास और बहुत साथ दिया उसने। और ज़्यादा महंगा भी नहीं था, तो कम से कम वो शायद 350 के करीब था, इतना मतलब था उसका प्राइस। लेकिन जो अब मैंने ट्राईपॉड लिया वो थोड़ा सा महंगा लिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा मजबूत है और उसी से मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ बैठ के। और वो कल आ गया था, क्योंकि 4 दिन पहले ट्राईपॉड टूट गया था, जिसकी वजह से मेरा नीटिंग का काम बिल्कुल मतलब ठप पड़ गया था, रह गया था मतलब। तो जिसकी वजह से काफ़ी परेशान थी मैं। और सही बात बताऊँ, अगर आप कोई काम करते हो ना तो उसकी आदत पड़ जाती है आपको। तो बुनाई में आगे पीछे कर ही नहीं पाती, क्योंकि जब आपको जहाँ से जो चीज़ समझानी होती है वहीं से आप वीडियो बनाओगे, स्टार्टिंग से वीडियो बनाओगे, समझाओगे। तो बिना ट्राईपॉड के मैंने सेल्फी स्टिक पे भी कोशिश की, लेकिन वो चीज़ नहीं बनती सेल्फी स्टिक पे। सेल्फी स्टिक पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, बाहर का नेचर दिखा सकते हो, लेकिन आप परमानेंट 1-2 घंटे के लिए अगर बैठ के कोई काम करते हो, जैसे बैठ के क्राफ्ट का चैनल है किसी का या नीटिंग का है, तो आप नहीं कर पाते बिना ट्राईपॉड के। तो बस मैंने ट्राईपॉड मंगाया और आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। सिमी को बोलूँगी उसकी वीडियो शूट करेगी, क्योंकि मेरा अभी थोड़ा काम पड़ा है। तो अपना मतलब अपने आप ही नुकसान किया और अपने आप ही सब कुछ किया। और सही बात बताएं तो जब दूसरों से गलती हो जाए तो फट से हमें याद आ जाता है कि उसने नुकसान किया। और जब अपने आप से नुकसान होता है ना तो कुछ नहीं करते, दूसरों में बड़ा गुस्सा आता है जो बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसा ही हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। और अब मैंने जो ट्राईपॉड मंगाया है ना, वो SVY वो शायद इस तरह की कंपनी का है, तो काफ़ी मजबूत है। बस अभी तकरीबन मेरा काम निपट गया और दोपहर के लंच के लिए मैंने सब्ज़ी बना दी है, क्योंकि आज थोड़ी सी हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। कल से उनको थोड़ा सा बुखार है, वैसे चेक करवा लिया था उन्होंने, तो ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज का वो छुट्टी पे है, मतलब आज रेस्ट कर रहे हैं, घर पे ही रहेंगे। और आज सिमी की भी छुट्टी है। कल उसके स्कूल में स्वतंत्रता दिवस की जो प्रोग्राम था वो करवाया था। सिमी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि भांगड़ा था, भांगड़ा सिमी को नहीं आता करना। बाकी पेंटिंग वगैरह वो करके ले जाती है। और जिस वजह से स्कूल वालों ने आज की छुट्टी की है, तो आज आराम से हम सुबह उठे, जिसकी वजह से सारा काम लेट हो गया। तो यही होता है ना, लेट उठेंगे तो लेट काम होगा, जल्दी उठते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। तो डेली तो मैं कोशिश करती हूँ 5 बजे उठने की, लेकिन आज मुझे 6:30 से ऊपर टाइम हो गया था, जिस वजह से सारा काम अभी तक पड़ा है और 10 बजने वाले हैं। अभी पोछा लगाना है, पोछा लगाने के बाद देखूँगी, कपड़े धोने हैं, क्या करना है। लेकिन आज मंगलवार है, धोऊंगी तो नहीं। लेकिन कल सिमी वाइट ड्रेस पहन के गई थी, तो जिसकी वजह से शायद धोनी पड़ेगी उसकी स्कर्ट भी, और वो भी धोनी पड़ेगी, ऊपर की कमीज भी। और पीछे की तरफ ना कल बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, जहाँ मैंने चूल्हा जलाया हुआ है पीछे की तरफ इतना गंद पड़ा हुआ है ना, पता नहीं। बारिश की वजह से ना जब लकड़ियाँ वगैरह रख देते हैं कहीं, तो वो गीला गीला हो जाता है, तो सारा पीछे से आज सफाई करनी पड़ेगी पूरी। तो देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि अब बस चाय पी के लग जाती हूँ काम पे। और उसके बाद जब 11-12 बजे मुझे टाइम मिलेगा तो नीटिंग की वीडियो शूट करनी है, क्योंकि वो काम सबसे बड़ा रहा हुआ है मेरे पास। तो बस यही चीज़ें चल रही हैं। तो और आप लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी मनाई, क्या किया वो आप लोग मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिए। तो चलिए चाय पी लेती हूँ और फिर करती हूँ काम। तो अपनी चाय फिनिश करने के बाद मेरा रह गया था झाड़ू पोछा। झाड़ू मैंने एक बार लगा दिया था, दोबारा से मैंने थोड़ा सा झाड़ू और लगा के यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और आज धूप बहुत अच्छी है, तो धूप का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक बाल्टी में यहाँ पे फिनाइल डाल के पोछा लगाया अच्छी तरह पूरे घर में। क्योंकि जब भी धूप निकलती है ना, तो आजकल क्या होता है, बरसातों में अजीब सी स्मेल आने लग जाती है घरों के अंदर से। ये सभी के घरों में होता है, बरसातों में तकरीबन सभी के घर में होता है।
तो मैंने अच्छी तरह पोछा लगाया और तभी दीदी आ गई जब मैं पीछे चूल्हे पे मिट्टी लगा रही थी, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और चूल्हा ठंडा हो गया था। तो इस चूल्हे को थोड़ा सा टूटा हुआ था, मैंने इसमें मिट्टी लगानी थी तो वही लगा रही थी। तो यहाँ पे पड़ोस में मेरे दीदी रहती हैं, तो आप लोग जानते हैं, तो वो कभी कभी काम जब उनका निपट जाता है तो वो आ जाते हैं, या मेरा कभी कभी बोर हो जाती हूँ जब मैं थोड़ी बहुत मतलब कभी कभी, तो मैं उनके पास चली जाती हूँ। तो हमारा दोनों का ऐसा ही रूटीन होता है, मतलब ऐसा ही काम होता है, एक दूसरे के घर चले जाते हैं जब भी टाइम लगता है। तो दीदी यहाँ खड़े होके बातें मार रहे थे मेरे साथ और मैं भी साथ साथ यहाँ पे चूल्हे पे मिट्टी लगा रही थी। चूल्हे पे मिट्टी लगाने के बाद मैंने यहाँ से सारा सामान हटाया जो मतलब तकरीबन भीगा पड़ा था, क्योंकि कई दिन से बारिशें हो रही हैं। तो मैंने अच्छी तरह से पोछा लगाया और उसके बाद मैंने लगा ली है मशीन। पहले मेरा इरादा मशीन लगाने का नहीं था, फिर मैंने सोचा कपड़े काफ़ी पड़े हैं तो मैं मशीन लगा ही देती हूँ। तो मशीन लगाने के बाद मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि सुबह की काम कर रही थी उठ के, तो भूख तो लगनी ही थी। तो सिमी भी नाश्ता मांग रही थी, तो सिमी का तो नाश्ता है लेकिन मेरा लंच है, क्योंकि 11 साढ़े 11 हो गए हैं तो मेरा तो लंच ही है। तो मैं एक ही बार खाना मतलब सही समझती हूँ, क्योंकि मुझे फिर बैठ के काम करना पड़ता है, तो बार बार खाना मुझे पचता नहीं है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यही करती हूँ कि मैं 2 बार ही खाना खाऊं दिन में। तो मेरा ऐसा काम है कि मैं बैठ के बुनाई का काम है, तो खाना पचता नहीं है इतना। तो वही है, तो मैं खाना यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ते में मैंने थोड़ी सी चटनी ली है, मैंने चटनी बनाई थी हरी पुदीने की और अपनी थोड़ी सी सब्जी। तो सिमी नाश्ता करके मेरे साथ यहाँ पे कपड़े डलवाएगी। जो वाइट कलर के कपड़े थे उनको मैंने उजाला नील दे के यहाँ पे आगे की तरफ फ्रंट गैलरी में डाल दिया था, क्योंकि वाइट कपड़े मैं ऊपर छत पे डालना बहुत कम वो करती हूँ, क्योंकि बार बार फिर वो वाइट कपड़ों को पलटते रहो। तो यहाँ पे मैंने गैलरी के डंडे जो ये हैं सामने के, इनको साफ़ करके अच्छी तरह से कपड़े डाल दिए थे। तो आज का मौसम देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया और सुंदर दिखने वाला मौसम हो रखा है। कैमरे में तो इतना बढ़िया आ रहा है ना, और वैसे भी बहुत बढ़िया हो रखा था। मौसम देख के दिल खुश हो गया आज, और काम करने का भी बहुत मन किया आज। इसी वजह से मैंने बहुत सारे काम किए, क्योंकि धूप इतनी अच्छी लगी थी और मौसम इतना बढ़िया था ना। तो आजकल होता ही है बरसातों में, जब बरसातों में गीला गीला सा हो तो कोई काम करने का मन नहीं करता। दोस्तों कितना अच्छा मौसम हो रखा है ना आज का, और इसीलिए मैंने कपड़े धोए, क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं होता। तो सारे कपड़े डाल दिए और वाइट कलर के कपड़े नीचे ही डाल दिए। मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, धूप ना आंखों में इस तरह से लग रही है, बहुत कड़ाकेदार धूप है। और जो बादल हैं कितने अच्छे लग रहे हैं आज, रुई की तरह लग रहे हैं, जैसे रुई होती है। और मैंने ना कपड़े कुछ सिमी की ड्रेस की वजह से भी धोए, क्योंकि कल वो प्रोग्राम में भी वाइट ड्रेस ले गई थी डाल के, और थोड़ी सी उसकी शर्ट जो है वो अजीब सी लग रही थी, मतलब मैसी सी लग रही थी थोड़ी सी, तो जिस वजह से मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने मंगलवार को ही धो दिए, क्या करें अब, अपने बस में तो नहीं है ये चीज़ें। तो छोड़ते तो हैं मंगलवार वीरवार छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वही हो जाता है ना कि छूटता नहीं है, कई बार मजबूरी में धोने पड़ते हैं, तो वही चीज़ें हो जाती हैं। और अभी 12 बजने वाले हैं, सुबह की लगी हुई हूँ मैं 6:30 पौने 7 बजे की उठ के। तो आज काम बहुत थोड़ा सा मतलब लेट इसलिए हो गया ना, क्योंकि एक तो पतिदेव की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आधा काम वो निपटा देते हैं मेरे साथ, बहुत सारा काम। और एक मैं बैक साइड से जहाँ चूल्हा मैंने ठीक किया, मिट्टी लगाई, वो भी काम था। और वहाँ पे पूरे में सफाई की, मतलब जितना भी बरसात में वहाँ पे भीगा पड़ा सामान था ना, वो सारा सुखाया। और इस तरह से आज ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अगर मैं इसमें से चीज़ें ना काटूँ ना तो कम से कम 1 घंटे का ब्लॉग हो जाए, लेकिन वही है कि हमें आपको सिर्फ 20 मिनट 15 मिनट का ब्लॉग ही देना होता है, तो इससे ज़्यादा ब्लॉग फिर कोई देखता भी नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही था। आप मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब सारा अपना प्यार दीजिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके भी नहीं देख रहे, तो प्लीज़ अपना जो भी कमी है चैनल में वो बताइए, क्या कमी रह गई है। तो मिलूँगी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। तो चलिए, बाय बाय।